नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरेशन और स्क्रीनिंग में आता क्या है। जैसे जनरेशन और प्रोजेक्ट आइडिया में 4 चीज़ें आती हैं: स्काउटिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, स्वॉट एनालिसिस, मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री अप्रेजल। और स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया में आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स। तो जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया होता क्या है? प्रोजेक्ट आइडिया प्रोजेक्ट मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है कि जो कंपनी है वो कुछ क्या नया कुछ अलग लाना चाह रही है या उसी अपने प्रोडक्ट में ग्रोथ करना, इम्प्रूवमेंट करना चाह रही है। तो ये आइडिया आएंगे कहाँ से, कैसे आएंगे? तो ये इसकी 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कि प्रोजेक्ट आइडिया आएगा कहाँ से। ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं कुछ परफॉर्मेंस दे रही हैं, उन्हीं का एनालिसिस करके, या जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं उन वो क्या इनपुट लगा रही हैं, क्या आउटपुट दे रही हैं, मतलब किस टाइप का काम कर रही हैं, वो क्या रिसोर्सेज अप्लाई कर रही हैं, किस तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं, उनका एनालिसिस करके ये देख के कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन क्या है, कितना इंपोर्ट हो रहा है कंट्री में, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्लिच है तो वो भी प्रोजेक्ट आइडिया हो सकता है। गवर्नमेंटल गाइडलाइंस, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे मैगजीन्स निकालती रहती है, इकोनॉमिक सर्वे करती रहती है, उसमें हमें पता चल जाता है, कंपनीज़ को पता चल जाता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो लैक हो रही है जिससे कुछ नया डेवलपमेंट किया जा सकता है या प्रोजेक्ट लाया जा सकता है। फिर है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स हुए, ये भी सजेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको क्या नया इम्प्रूवमेंट करना है, या लोकल मटेरियल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, वहाँ से भी प्रोजेक्ट आइडिया आ सकता है। सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, उससे भी बिजनेस ग्रो किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंजम्पशन कैसा है, अगर एक कंट्री में कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो क्या वो दूसरी कंट्री में भी बढ़ेगा, उसको भी अप्लाई किया जा सकता है। फिर सिक यूनिट्स का रिवाइवल भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स अगर कंज्यूमर की फुलफ़िल नहीं हो रही है तो किन और ऑप्शन से उनको फुलफ़िल किया जाए। ट्रेड फेयर्स लगाए जाते हैं, न्यू आइडियाज़ के एक्सचेंज के लिए सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या कंपनीज़ जो है वो प्रोजेक्ट आइडिया लेके आ सकती हैं। फिर होता है स्वॉट एनालिसिस। जो भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ कंपनी लेके आई हैं उनकी स्ट्रेंथ देखना, उनकी वीकनेस देखना, क्या थ्रेट है उसमें, क्या अपॉर्चुनिटी है, इसका एनालिसिस करना। फिर मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। अब जो प्रोजेक्ट आइडिया आ गया है कंपनी के पास, तो वो किन किन एनवायरनमेंट्स से डील करना पड़ेगा, वो पूरे एनवायरनमेंट्स का एनालिसिस करना, स्कैनिंग एनवायरनमेंट की करना। तो यहाँ पे जो 14 एनवायरनमेंट्स दिए गए हैं इनकी पूरी स्कैनिंग करना। इसका अलग से हमने एक वीडियो बनाया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अप्रेजल। ये इंडस्ट्री अप्रेजल भी कह सकते हैं, यानी कि जो आइडिया या प्रोजेक्ट का जो आइडिया कंपनी को आया है वो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, अब उस इंडस्ट्री का अप्रेजल या एनालिसिस करना। फर्स्ट है जैसे मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये देखना कि मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे है, प्रोजेक्ट मार्केट के लिए कितना एप्टफुल है, कस्टमर की लॉयल्टी क्या है इस प्रोडक्ट को लेके, या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी लगेगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑपरेशन। इसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी कैपेसिटी के होंगे, रॉ मटेरियल या संसाधन जो हमें अवेलेबल कराने हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल कराने हैं प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने में, फिनिश गुड्स तक बनने में, क्या वो कितने अवेलेबल हैं, किस मात्रा में अवेलेबल हैं। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो फर्दर कितना और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका एनालिसिस। कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एंड पर्सनल का एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी, क्या हमारा प्रोजेक्ट कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है, या ये कि जो उच्च प्रबंधन है वो कितनी शीघ्रता से अपने निर्णय बदल सकता है स्थिति के आधार पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट एनालिसिस करना है। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कि पूंजी की कितनी लागत है, कर का क्या ढांचा है, या फिर कैश फ्लो कितना जनरेट कर रहा है वो प्रोजेक्ट, ये कॉर्पोरेट अप्रेजल में आएगा। इन सभी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस
प्रोजेक्ट आइडिया से जब हम करते हैं तो एक अच्छा और क्लियर प्रोजेक्ट आइडिया आ जाता है। फिर है स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। इतने सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो हैं वो आ चुके हैं। अब ये सारी जो स्टेप्स हमने कर ली कि आइडिया जनरेट भी हो गया, उसके स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया, एनवायरनमेंट भी देख लिया उसके किस तरह से कितना अफेक्ट करेगा, इंडस्ट्री अप्रेजल भी कर लिया। इसके बाद कुछ कंपनी के पास 5-6 प्रोजेक्ट आइडियाज़ आते हैं तो वो इनकी स्क्रीनिंग करती है सबसे शुरुआती दौर पे। तो जैसे सबसे पहला है, ये देखती है कि प्रमोटर के साथ कितना कंपैटिबल है, कितना मैच कर रहा है वो प्रोजेक्ट आइडिया, क्या एंटरप्रेन्योर इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली करने के लिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंटल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो प्रोजेक्ट है उसके आधार पे हैं। जैसे सपोज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है और प्रोजेक्ट आइडिया कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया है, तो क्या इस एग्रीकल्चर इकनॉमी में या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं तो वो क्या इतनी सपोर्ट कर पाएंगी इस टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट को, ये देखना। इनपुट्स जो लगा रहे हैं जैसे कैपिटल, लैंड, रिसोर्सेज, ये कितने अवेलेबल हो पाएंगे प्रोजेक्ट को, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो पाएगी, टेक्निक या फॉर्मुलेशन प्रोजेक्ट का इजीली हो पाएगा, पावर सप्लाईज कितनी कंसिस्टेंट हैं उस एरिया की, जिस एरिया में प्रोजेक्ट इंसेप्ट हो रहा है क्या वो वर्ल्ड से कनेक्टिविटी रखता है। फिर एडिक्वेसी ऑफ मार्केट, यानी टोटल डोमेस्टिक मार्केट कितना है, इंटरनेशनल मार्केट कितना है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उसके, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उस प्रोडक्ट का अगर वो पहले से ही इसका एक्सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर कंजम्पशन कितना होगा, क्या न्यू एंट्रेंट्स आ पाएंगे इस प्रोजेक्ट में या इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट फिर कि कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखना कि कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट हम प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं और कितना हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल रहा है। अगर कैश फ्लो ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, वरना इसको यहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क लेवल। हर प्रोजेक्ट रिस्क फ्री तो होता नहीं है, किसी भी हर चीज़ में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता ही है, तो इसीलिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे रिस्क एसेस किया जा सकता है, असेसमेंट ऑफ रिस्क होता है। जैसे बिजनेस साइकिल, क्या बिजनेस साइकिल वीक है या स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितने हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन पे, टैक्स स्ट्रक्चर कितना है, कंज्यूमर का शिफ्ट प्रेफरेंस कितना है कि कंज्यूमर की स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा हो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स। इसमें जो कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट आइडियाज़ को एकदम लास्ट स्टेप होता है ये सेलेक्ट करने का। इसमें सबसे पहले रिलेवेंट फैक्टर्स प्रोजेक्ट रेटिंग के लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर उनकी वेटेज दी जाती है, फिर उन फैक्टर्स को रेट किया जाता है 7 पॉइंट या 5 पॉइंट स्केल पे, फिर ईच फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसके वेटेज से, फिर सारी कॉस्ट को ऐड करके ओवरऑल प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे ये हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट ए, इसमें ये फैक्टर्स दिए हुए हैं कि जो प्रोजेक्ट ए है उसमें इनपुट अवेलेबिलिटी कितनी है, जिसका फैक्टर वेट दिया है 0.25, टेक्निकल नो हाउ कितना है इस प्रोजेक्ट का, रीजनेबल कॉस्ट कितनी है, एडिक्वेंसी ऑफ मार्केट कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है, ये सारी फैक्टर्स दिए हैं। यहाँ पे फैक्टर वेट दिया है, फिर प्रोजेक्ट की रेटिंग करी है कि जैसे इस प्रोजेक्ट में इनपुट अवेलेबिलिटी जो है वो 3 है, यानी कि एवरेज है। जैसे VG है, ये वेरी गुड है जिसको 5 पॉइंट दिए हैं, G गुड है जिसको 4 पॉइंटर दिए हैं, A एवरेज है जिसको 3 पॉइंट दिए हैं, P पुअर 2 पॉइंट दिए हैं और VP वेरी पुअर जिसको 1 पॉइंटर दिए हैं। तो फिर इसके बाद 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.25 से, तो ये फैक्टर स्कोर आ गया 0.75। इन सारे फैक्टर स्कोर्स को ऐड किया तो रेटिंग स्कोर आया इस प्रोजेक्ट का 4। वैसे अब प्रोजेक्ट बी है, इसमें भी सेम फैक्टर वेट वही रहेंगे, फैक्टर्स भी वही हैं, लेकिन इसकी रेटिंग चेंज कर दी है। जैसे इसमें रेटिंग्स कुछ अलग कर दी है, इसको भी मल्टीप्लाई किया फैक्टर वेट से, तो प्रोजेक्ट बी का थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस आया 2.60, तो इसका फैक्टर स्कोर 2.60 निकल के आया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सी है,
इसमें भी सेम फैक्टर्स रहेंगे, फैक्टर वेट भी सेम रहेगा, रेटिंग अलग अलग हो जाएगी अलग अलग फैक्टर्स की। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका फैक्टर स्कोर आया 3। तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट थे जिनकी फैक्टर रेटिंग अलग अलग आई। अब ये देखिए, अब कंपैरिजन करेंगे, कंपनीज जो है इसका कंपैरिजन करती हैं। कंपैरिजन चार्ट में प्रोजेक्ट ए की प्रोजेक्ट रेटिंग 4 है, प्रोजेक्ट बी की 2 है, प्रोजेक्ट सी की 3 है। तो इसके हिसाब से जिसकी रेटिंग सबसे हाई होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं और जिसकी पुअर होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये था हमारा पूरा जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। धन्यवाद दर्शकों सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।